आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। आंवला से धर्मेंद्र कश्यप और बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार। दोनों ही उम्मीदवार लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ताकत इस नामांकन में दिखाई दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दो मंत्री राकेश सचान और स्वतंत्र देव सिंह भी आए थे। डिप्टी सीएम और दोनों मंत्रियों की बात करें तो डिप्टी सीएम ने और मंत्रियों ने जिस तरह की यहाँ भाषा का इस्तेमाल किया है उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ये मैसेज देना चाह रही है कि इस बार मोदी की सुनामी है और सुनामी के सामने विपक्षी दल ढेर हो जाएंगे। डिप्टी सीएम की बात करें तो उन्होंने 400 पार का नारा तो दिया है, लेकिन उसके साथ साथ नया नारा आंवला सीट को लेकर दे गए हैं कि इस बार 5 लाख के पार। तैयार हो? बड़ा लक्ष्य दिया है 5 लाख पार। अब की बार सब लोग हाथ उठा के बोलो, अब की बार फिर एक बार 4 जून को 400 पार, 4 जून को 4 जून को। खैर, क्या रहता है ये 4 जून को तय होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और डिप्टी सीएम ने बात की है उससे साफ है कि वो ये मान कर चल रहे हैं कि दोनों सीटों के साथ वो 400 के पार हो जाएंगे। अब मतदान के दिन जनता क्या फैसला सुनाएगी और उसका 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरह से नामांकन हुआ उससे साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज देने की कोशिश की है। वो चुनाव को बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और जनता को ये मैसेज दिया है कि तमाम उम्मीदवार जो हैं उनके सामने बहुत पीछे रह गए हैं और वो जिस तरह से भीड़ लेके आए हैं एक तरह से ये आगे खड़े होने का एक मैसेज था। इसमें एक खास बात ये रही है, बरेली की बात करें तो जिस तरह से कुर्मी बनाम ब्राह्मण विवाद यहाँ चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने संतोष गंगवार को लाकर नामांकन में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो छत्रपाल सिंह गंगवार के साथ हैं। अब वो कितना साथ हैं ये तो खैर चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन जब उनसे बात करने की कोशिश की है मीडिया ने तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया है कि कैंडिडेट से बात कीजिए। सुबह 11:30 बजे के करीब पहला नामांकन धर्मेंद्र कश्यप का दाखिल हुआ है। वो लाल फाटक के रास्ते अपना जुलूस निकालते हुए एक तरह से रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और कलेक्ट्रेट पर यहाँ बातचीत हुई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और बताया है वो किस तरह से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर हम उनके नामांकन की बात करें तो आंवला सीट से जितनी विधानसभाएं आती हैं, चाहे वो फरीदपुर के श्याम बिहारी लाल हों विधायक या फिर बिथरी चैनपुर के विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा हो, ये भी उनके साथ मौजूद थे और पार्टी के बड़े नेता भी उनके साथ दिखाई दे रहे थे। उनके नामांकन करने के बाद छत्रपाल सिंह गंगवार का जुलूस मिशन कंपाउंड से चला है। मिशन कंपाउंड में उन्होंने महापौर डॉक्टर उमेश गौतम के साथ यहाँ मीटिंग की है। तय हुआ है कि किस तरह से नामांकन दाखिल करने जाना है। पहले वहाँ पे सभा हुई है और उसके बाद वो सेठ दामोदर स्वरूप पार्क होते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। छत्रपाल सिंह गंगवार के साथ यहाँ संतोष गंगवार भी दिखाई दिए हैं और मंत्री भी दिखाई दिए हैं। यहाँ पे छत्रपाल सिंह गंगवार ने मीडिया से भी बात की है। जब उनसे ये सवाल हुआ है कि उनका मुकाबला किससे है तो उन्होंने पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन का नाम लिए बगैर, जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में कहा है कि वो पिछली बार भी जब एक बार यहाँ से जीते थे उसके बाद वो गायब हो गए थे। एक तरह से उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है, भले ही तमाम दलों के प्रत्याशी उनके सामने मैदान में हैं। इसी तरह से जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। दोनों मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राकेश सचान भी यहाँ खुलकर बोले हैं और एक तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाजपा के मुकाबले में कोई नहीं है, भाजपा बहुत आगे निकल चुकी है और जितने भी दल उनके साथ लड़ रहे हैं वो सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के जुलूस में भीड़ आई है और उनके जो मेन नेता हैं उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा है और पुलिस किस तरह से जूझी है जाम को खुलवाने के लिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। हाँ, ले रहा सामने जो आ जाते हैं दूसरे के यार राहुल पीछे करना सचिन माधव जी, गंगाधर कश्यप और पप्पू मौर्य प्रधान पूरे देश में माहौल है कि नहीं है? जो राजनीति करते हैं ऐसा माहौल इसके पहले कभी होता था क्या जैसा 2024 में है? दोनों हाथ उठा के ऐसी आंधी कभी थी क्या? ऐसी आंधी पहली बार चल रही है जिस आंधी के आगे सपा बसपा कांग्रेस के हाथ पांव नहीं जम पा रहे हैं। साइकिल उड़ करके सैफई जा रही है, हाथी उड़ करके बसपा कार्यालय जा रहा है। और हाँ, ये पंजे वालों की हालत ये है, अभी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हमारे 10 विधायक निर्विरोध जीत गए। वहां तो सपा बसपा ने कांग्रेस
इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश। तैयार हो? तैयार हो? बड़ा लक्ष्य दिया है 5 लाख पार। अब की बार सब लोग हाथ आग उठा के बोलो, अब की बार। फिर एक बार 4 जून को 400 पार, 4 जून को, 4 जून को। अब एक मैं भी धर्मेंद्र जी की लाइन को जोड़ करके ये बहुत अच्छा अपनी बातें गाने के माध्यम से कह देते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक लाइन कह दूं। मैं एक लाइन कह रहा हूं, घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, एक कमल का फूल एक गरीब का पक्का प्रधानमंत्री आवास बनाएगा। एक कमल का फूल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराएगा। एक कमल का फूल 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन पहुंचाएगा। एक कमल का फूल 24 घंटे बिजली दिलाएगा। एक कमल का फूल, जो ये फ्री बिजली की बात कर रहे हैं मेरे प्रधानमंत्री जी, सूर्य घर की बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा से आपके घर को आच्छादित कर दिया जाएगा। उस बिजली से आपके घर की बिजली भी जलेगी, जो ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीदेगी और 15 से 18 हजार रुपया महीना आपके खाते में आएगा। ये गरीब कल्याण की योजना है। गरीबों के लिए काम होता है तो ये सारे विरोधी बौखला जाते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं हमने तो केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी कभी हटाया नहीं। और मोदी जी ने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, लेकिन 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया। बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आप सब ने बनाई है, इनका कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए निकल रहा है क्या? इनके केवल जब चुनाव हार रहा है तब इनका पीडीए आता है। इनका पीडीए, ध्यान रखना मेरे मित्रों, इनका पीडीए मतलब पी से परिवार, डी से डेवलप करने का, ए से अथॉरिटी, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये किसी के समर्थक, किसी के सुरक्षित नहीं है। अगर ये पिछड़ों के विरोधी नहीं होते, ये दलितों के विरोधी नहीं होते, ये अल्पसंख्यकों के विरोधी नहीं होते, तो ये सत्ता से जाते क्या? हम सत्ता में आते क्या? इन्होंने भेदभाव किया तो जब सत्ता थी सबको भूल गए, जब सत्ता आने वाली नहीं तब याद कर रहे हैं। मैं अपने सभी कार्यकर्ता मित्रों से कहता हूं, मेरे कार्यकर्ता साथियों, यह चुनाव देश को मैंने कहा है 100 साल आगे ले जाने का है। 100 साल, 5 साल में 100 साल, 10 साल में जितना 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, बताइए मोदी जी ने 10 साल में उससे ज्यादा किया है कि नहीं किया? 5 साल में हम 100 साल से आगे बढ़ जाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सब कार्यकर्ताओं से बहुत बातें करनी। अभी मुझे धर्मेंद्र कश्यप जी को लोकसभा में 5 लाख के अंतर से जिताने के लिए और भी आना है, 1-2 बार और आना है। जब भी अवसर मिलेगा फिर आऊंगा। 3 बार कह रहे हैं, अगर मैं 5 बार आ जाऊं तो मना तो नहीं करोगे? ये 3ही बार कह रहे हैं, तो 5 बार आ जाऊंगा तब ना 5 लाख पार करेंगे। बुलाओगे? दोनों हाथ। मैं इस चुनाव में 5 सभाएं अभी और करूंगा, लेकिन 4 जून को 400 पार करने के बाद एक विजय सभा भी करने आना चाहता हूं। 6वीं सभा, सब लोग हाथ उठा के बुलाओगे तो 6वीं सभा में भी आएंगे। और आप सब कार्यकर्ता मित्रों को कहता हूं, यहाँ माननीय धर्मपाल सिंह जी भी बैठे हुए, माननीय विधायकगण भी बैठे हुए, लखनऊ में भी 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा सदा खुला रहता है आपके लिए। कोई कार्यकर्ता अपने को डिप्टी सीएम से कम ना समझे। अपने लोकसभा सीट रिकॉर्ड वोटों के साथ जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेना में 4 जून 4 बजे 400 पार प्रचंड बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार, उसमें आमला भी हिस्सेदार।
या अपील गए कि नहीं पड़ गए? इस बार 80 जीतने का लक्ष्य, मतलब हमें तो 7 कदम और आगे 2014 से बढ़ाना है। 80 लोकसभा जीत जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार पीएम बनाने के लिए पूरा देश तैयार है। बताओ, आप सबकी रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्त हैं, पूरे देश में माहौल है कि नहीं है? जो राजनीति करते हैं ऐसा माहौल इसके पहले कभी होता था क्या, जैसा 2024 में है? ये लाइव देना है, आपसे बात करेंगे ऊपर चलिए। लाइव चला, लाइव देना, लाइव। मुंशी जी कहाँ यार तुम मुंशी जी? मोबाइल फोन मत लगे, बम लेके जा रहे हैं। आप जो है यहाँ खड़े रहो, मैं बुलवाऊंगा तब आप 1 2 3 4 5 प्रस्तावक है। 2024 के लोकसभा चुनाव मोदी जी के नाम की आंधी नहीं सुनामी चल रही है। आंवला लोकसभा, बरेली लोकसभा, पीलीभीत लोकसभा, बदायूं लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी जीत रहे हैं। देश में 370 से अधिक कमल खिल रहे हैं और 400 से अधिक हमारे एनडीए के साथी जीत करके आ रहे हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बन रही है। 4 जून 4 बजे 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। सर बताइए, सर शिवपाल सिंह यादव के बेटे ने नामांकन किया है। देखिए, इतनी समझ होती तो अपना संकल्प पत्र बनाते और बना करके चुनाव लड़ते, तो सत्ता में आने के बाद विपक्ष की ये दुर्दशा जो उनको झेलनी पड़ रही नहीं झेलनी पड़ती। और बाकी सपा है, सपा माने समाजवादी पार्टी है, बसपा को कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश होने जा रहा है। इसलिए भाजपा की जय जय हो रही है, जनता जय जय कर रही, कार्यकर्ता। उन्होंने कहा जुमला पत्र है, घोषणा पत्र नहीं है। ये उनके कहने से जुमला पत्र नहीं हो जाएगा। हम 2014 जीते, 17 जीते, 19 जीते, 22 जीते, जीत का चौका लगा चुके हैं। 5वीं जीत हार जीत करने जा रहे हैं। ये सपाइयों, बसपाइयों, कांग्रेसियों को पता है और आप सब पत्रकार मित्रों को। शिवपाल जी की जगह अक्षय ने भरा है। शिवपाल जी की जगह आदित्य ने फॉर्म भरा। शिवपाल जी नामांकन चाहे शिवपाल जी करें, चाहे अखिलेश जी करें, चाहे आदित्य जी करें, चाहे अक्षय जी करें, चाहे धर्मेंद्र जी करें, खिलेगा कमल। बेटा विक्ट्री बना दीजिए, सांसद जी विक्ट्री। अरे सांसद जी विक्ट्री बना दो, विक्ट्री बढ़िया वाली। अभी आप फोटो हमारा भी हो जाए यार। आएगा हमारे पास 5 बुधाई जाएगा केवल। बेटा ओके भाई साहब, ठीक है साहब। धर्मेंद्र कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद। सांसद जी बहुत दूर से निश्चित तौर पर दुनिया का मंच है, दुनिया का मंच है, विश्व का मंच है और मोदी सरपंच है। अमेरिका हो चाहे श्रीलंका, बज रहा है मोदी जी का डंका। अब की बार 400 पार, आंवला 3 लाख पार। किसे मानते अपनी फाइट के? फाइट है ही नहीं। फाइट के लिए तो नंबर 2 की लड़ाई अन्य लोग लड़ें।
यहाँ कोई फाइट नहीं। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपके क्षेत्र? देखिए, प्राथमिकता तो मैंने 10 साल हो गए मुझे, एक एक चीज़ मेरे जहन में है। जो काम रह गए हैं सन 80 के बाद मैं रिकॉर्डेड कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बड़ी दिलेरी के साथ कहता हूँ, बड़ी हिम्मत के साथ कहता हूँ कि जितना काम मैंने कराया है आज तक किसी सांसद ने उस लोकसभा क्षेत्र में कराया नहीं। चाहे आप लाल फाटक का पुल देख लें, चाहे नगरिया खल्लू का पुल देख लें, चाहे कैलाशगिरी मढ़ी का पुल देख लें, चाहे आप ओवरब्रिज लाल फाटक का देखें, पीताम्बरपुर फरीदपुर का स्वीकृत हो गया, आपके पूर्वी का स्वीकृत हो गया, बदायूं का स्वीकृत हो गया, आपके जो रिंग रोड है वो स्वीकृत हो गई, सारी सड़कें अच्छी हो गई, तमाम उसावा में डिग्री कॉलेज, फायर ब्रिगेड, किसान, एक ज़िले में एक होता है किसान केंद्र, हमारे यहाँ 2 हैं, GTI खुलवाई है, रोडवेज बनवाया और तमाम काम कराए। रोजगार के मामले में तो आप बहुत पिछड़े हुए हैं। आपके खिलाफ टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? ऐसे लोगों की सोच पर हम कोई टिप्पणी नहीं देते। रोजगार के मामले पे क्या कहेंगे? आपका क्षेत्र का निश्चित तौर पर मेरे क्षेत्र अब फरीदपुर इंडस्ट्रियल हब बनना है, तमाम फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर में आ रही हैं, आंवला में कई 100 करोड़ की फैक्ट्रियां लग रही हैं वहाँ, तो इससे लोगों को रोजगार मिला। क्या लग रहा है सांसद जी, इस बार कैसा चुनाव रहेगा? चुनाव तो सबको स्पष्ट है, कहीं कोई डाउटफुल नहीं है, और हमारे अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक है, और हमारा पार्टी का नारा है बूथ जीता चुनाव जीता। हम हर बूथ को जीतने का काम करें। हाँ, हमारी वहाँ लाल फाटक की सभा है, उसके बाद चलिए सर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्टेज का छुट्टी का भारत माता की जय। हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। अपने वाले आपके जो टीम सेट है, आज नॉमिनेशन है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, आदरणीय मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद है। जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़ रही है
कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ता जनता का आशीर्वाद लेकर हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, बरेली नंबर 1 पर जीतेंगे। तमाम जगह है क्या है उसके पीछे कारण है गरीब कल्याण योजना है। पहली बार आज़ादी के बाद इस पर करोड़ों लोगों को पक्का मकान अपना है, शौचालय अपना है, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड अपना है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन, इज्जत घर है लोगों का। और कोरोना में वैश्विक महामारी में फ्री में अन्न वितरण, और वह भी आज आगे भी 5 साल चलता रहेगा। एक गरीब के लिए भोजन, पहले आप देखते थे 14 के पहले और 17 के पहले लोग आत्महत्या करते थे, बुंदेलखंड से लेकर हर जगह किसान आत्महत्या। आज 14 के बाद 17 के उत्तर प्रदेश में आज एक भी आत्महत्या नहीं करता भूख से, न भूख से सोता है कोई। तो आज सभी के लिए, और घर घर नल का कनेक्शन, जिस बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी या नल का, इसलिए जनता जनार्दन अपना मन बना चुका है। मन बनाकर वो बैठे हुए हैं, आदरणीय मोदी जी को ही वोट देगा। पाँच लोग चिंता मत करो, 5 परमेश्वर ही साथ में। भारत माता की। चले भारत माता की। आप इधर देखिए, इधर अरे लो, हंसते हुए लो यार, विजय मुद्रा में। धन्यवाद, सबको बधाई। दोनों अंदर भी है, दोनों नहीं, अंदर कोई नहीं है माननीय मंत्री खड़े हैं ना, उनसे हमें मतलब नहीं। ये हमारा जाएगा, आपका जाएगा, बाकी आओ भाई मंत्री जी, ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ आए, आपने नामांकन छत्रपाल जी का कराया है, क्या संदेश है और किस तरीके का चुनाव होने जा रहा है? देखिए, छत्रपाल जी पार्टी के पुराने नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, छत्रपाल गंगवार को बरेली लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। माननीय मोदी जी और योगी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उनसे जनता प्रभावित है और पूरी बहुमत से, बड़े अंतर से बरेली लोकसभा छत्रपाल गंगवार जी जीतेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। कोई नहीं है टक्कर पे, क्यों पड़े हो चक्कर में, इसलिए यहाँ पे कोई टक्कर में नहीं। क्या लग रहा है, क्या रणनीति है और किस तरीके का चुनाव आपका चल रहा है? आपने नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ बरेली की लोकसभा को जीत रही है और एक इतिहास बनेगा, इतना मुझे कहना। कितनी क्या लग रहा है, किससे टक्कर है, क्या मार्जिन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है और 400 से ऊपर संख्या, उसमें बरेली भी शामिल है और बहुत बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है बरेली लोकसभा का, इसलिए टक्कर पर कोई है ही नहीं। हमारा जो दूसरा प्रत्याशी है वो सांसद भी रहा है, वो तो कभी चुनाव में चुनाव के बाद दिखा ही नहीं सांसद बनने के बाद, इसलिए उससे तो कोई वही नहीं है। जनता तो उसका इंतज़ार कर रही है कि जरा आ जाए जरा, तब हम उसको जवाब देंगे। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का किसी से मुकाबला बरेली में नहीं है। अंदर से नहीं चला जाएगा सर, अब हम लोग यही रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ हटो वहीं कट्टा। अभी जो है हम लोग अभी हम लोग फिर वहाँ गए, यहाँ पे गाड़ी